हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 और 2.2 का कंप्लीट सोल्यूशन करा रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको चैप्टर 2 यानी पोलिनोमियल का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, आपको सारी वीडियो वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रश्नावली 2.3 का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर सवाल क्या है। पहला नंबर सवाल है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि p ऑफ x में g ऑफ x से भाग देना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कितना सवाल दिया गया, 3 सवाल। ठीक है, पहला है p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x में ये जो है इसमें क्या करना है कि g ऑफ x मीन्स इससे भाग देना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है कि भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे यानी ये जो है इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, पहला नंबर सवाल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है। ठीक है, इसमें भाग देना है इससे। ठीक है, तो हम लोग जिससे भाग देते हैं उससे क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, x पर पावर 3 है और यहाँ x पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ कितना से गुना यानी कि यहाँ कितना जोड़े जो कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि सर अगर यहाँ 1 ऐड कर देते तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे कर सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे यानी एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब को क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स और एक्स स्क्वायर को एक्स गुना एक्स। अब यहाँ देखो 2x से 2x कट गया, कितना बच गया, सिर्फ x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ किससे गुना करेंगे, तो x से। ठीक है, तो यहाँ क्या किससे गुना करेंगे, x से। ठीक है, उसके बाद देखो जब x से गुना करेंगे तो ये पूरे में गुना होगा। ठीक है, तो x गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, क्या जाएगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स गुना एक्स क्या जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, कितना गया, एक्स क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि एक्स क्यूब का तो एक्स क्यूब है, क्या यहाँ बीच में 2x है, एक्स वाला टर्म है, नहीं, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, एक्स वाला टर्म देखो यहाँ है, तो क्या करेंगे, एक्स वाला टर्म के साथ में एक्स वाला टर्म लिख देंगे। ठीक है, यानी 2x को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अब देखो घटाने में क्या होता है कि यहाँ नीचे में साइन चेंज होता है। ठीक है, जैसे घटाएंगे ये क्या होगा, माइनस होगा और यहाँ देखो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस हट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो 5x और 2x कितना आएगा, 7x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बच गया हम लोगों के पास में। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ देखो माइनस का 3 है, क्या यहाँ माइनस का 3 है, नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखो थोड़ा माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस गुना माइनस क्या जाएगा, प्लस 6x। ठीक है, तो ये क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6। ये देखो x वाला टर्म है और डिजिट ये देखो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म के साथ में लिखेंगे, मीन्स यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जैसे यहाँ घटाएंगे, जहाँ घटाओ का सिंबल है तो क्या जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्या जाएगा, ये दोनों देखो माइनस और प्लस, इन क्या आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ क्या बच जाएगा, तो 7x। अब यहाँ देखो माइनस 3 और माइनस 6 कितनी जगह, माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको भाज्य और इसको भागफल और इसको शेषफल। ठीक है, तो यहाँ देखो भागफल बराबर कितना आ गया, भागफल बराबर कितना आ गया, तो x माइनस 3 आ गया। ठीक है, और शेषफल बराबर कितना आ गया,
तो 7x-9, ठीक है, यानी ये भागफल और शेषफल आ गया, ठीक है। तो ये क्या गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या ये पहला नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आया तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर हम लोग रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है कि पी ऑफ एक्स बराबर दिया है कि एक्स पर पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 दिया है, ठीक है। ये है पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, x² प्लस 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो देखो ये क्या करेंगे, इसको हम लोग पे सेपरेट तरीका से लिख लेंगे। मीन्स क्या करेंगे, x² माइनस एक्स प्लस 1 इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इससे जो है ना इसमें भाग देना है, ठीक है। तो हम लोग जिससे भाग देते हैं उसको क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या करते हैं, अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ इससे भाग दे रहे तो इसको बाहर लिखें, अब इसमें भाग दे रहे तो इसको क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे। क्या जगह, x पर पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर, ठीक है, यानी इस तरह कर देना, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना है, x पर पावर 4 है और यहाँ x² है, ठीक है। मीन्स यहाँ कितना से गुना करेंगे जो x पर पावर 4 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो, अभी मैंने क्या बताया कि जो अगर समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, जो अंदर में हैगा उसको भाग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो x कितना बार है, तो 4 बार, लिख दो 4 बार। उसके बाद देखो x² कितना बार है, तो 2 बार, तो लिख दो 2 बार, ठीक है। क्या गया, x और x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x²। मीन्स देखो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x² से, ठीक है। तो देखो ये टर्म है, जब इस टर्म को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ ये टर्म को यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x² माइनस एक्स प्लस 1, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, x पर पावर 4 हो जाएगा माइनस x³ हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये चीज़ को हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई किए, तो x² से, कितना से, x² से, यहाँ क्या लिखेंगे, x², ठीक है। यहाँ x² लिखें और यहाँ क्या लिख देंगे, ये पूरा वाला टर्म, ठीक है। तो क्या है, x पर पावर 4 माइनस x³, ठीक है, और प्लस x², ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ का माइनस चेंज हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये x पर पावर 4 प्लस में है और ये माइनस में, तो ये क्या आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये x², क्या यहाँ x³ है, तो नहीं है, तो x³ का ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, x³, ठीक है। यहाँ देखो प्लस होगा क्योंकि यहाँ क्या है, प्लस है, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस 3x² और माइनस x² कितना आएगा, माइनस 4x², क्या आएगा, माइनस 4x² प्लस 4x और प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या आ गया, x³ माइनस 4x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। ये हम लोगों के पास में आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि x³ को देखना है कि कितना से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो x³ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, ऊपर में x³ है, ठीक है। तो यहाँ x³ लिख देंगे और यहाँ 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 बार कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, x³ होगा और यहाँ कितना होगा, x² होगा और यहाँ क्या होगा, x होगा, ठीक है। मीन्स क्या आ गया बराबर, x³ माइनस x² प्लस x आ गया, ठीक है। तो इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, यहाँ पहले क्या लिखेंगे, किससे मल्टीप्लाई किए हैं, तो प्लस से, प्लस x रखेंगे और यहाँ लिखेंगे x³ माइनस x² अब प्लस का x लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे। इस वाले वैल्यू का, इस वाले साइन का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये मतलब इस वाले साइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये देखो किस में है, माइनस में और ये प्लस में, तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, क्या कितना बच जाएगा, तो माइनस का 3x² बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस वाला बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ 5 तो है, ये है तो 5 का 5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना आ गया, माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ देखो x² है, ये है, यहाँ भी x² है, तो यहाँ कमी किस चीज़ की है, तो -3 की, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 से, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 से, ठीक है। अब देखो जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या आ जाएगा, -3x², उसके बाद माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x और -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो
अब यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ क्या जाएगा, प्लस जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये भी देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो शेषफल के रूप में कितना बच गया, 8, और भागफल कितना आया, इतना आया। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे भागफल बराबर x² + x - 3। ठीक है, और शेषफल कितना आ गया, बराबर में 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था 1 नंबर का दूसरा नंबर सवाल। क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद फिर मैं तीसरा नंबर सवाल आप लोगों के समक्ष में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और साथ में इस वीडियो को अपने ग्रुप के साथ में भी शेयर करना है। ठीक है, तो देखो तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर कि x पर पावर 4 - 5x + 6 में किससे भाग देना है, तो 2 - x²। ठीक है, अब देखो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सही कर देंगे। तो इसको हम लोग -x² + 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सही किए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इससे जो है ना इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या करते हैं, अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो x पर पावर 4 - 5x + 6। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ कितना है, तो x पर पावर 4 है। ठीक है, और यहाँ कितना है, x² है। ठीक है, तो यहाँ देख लो x पर पावर 4 है, मीन्स इसको 4 बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। और नीचे कितना है, x², यानी इसको 2 बार, तो 2x से 2x कट गया, कितना बच गया, x²। ठीक है, यानी x² बच गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये प्लस में था और ये माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ अगर प्लस लाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से। ठीक है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना है, x²। ठीक है, यानी माइनस का x² + 2x है। ठीक है, तो देखो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, x माइनस गुना माइनस तो प्लस जाएगा, x² गुना x², तो x पर पावर 4 हो जाएगा, और माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा, और x² गुना 2 तो क्या आएगा, 2x² जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो जब इससे मल्टीप्लाई किए पूरे में तो कितना आ गया, इतना आ गया। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, -x²। ठीक है, अब देखो क्या आया, x पर पावर 4 - 2x²। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो मीन्स घटाएंगे, तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या जाएगा, प्लस जाएगा। ठीक है, तो इस साइन का आपको वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, अब देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x²। क्या ऊपर में 2x² वाला टर्म है, तो नहीं है, तो क्या जाएगा, 2x²। ये किस में है, प्लस में, तो क्या जाएगा, 2x² - 5x + 6 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना गया, 2x² है। ठीक है, अब यहाँ भी देखो x² है, लेकिन यहाँ विशेषता में क्या है, 2 है। क्या यहाँ 2 है, नहीं है। ठीक है, और यहाँ विशेषता में माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से। ठीक है, तो देखो जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 2x², और माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 2 दूना 4 कितना होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस, यहाँ क्या जाएगा, प्लस जाएगा। ठीक है, यानी इस वाले से साइन का आपको वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, अब देखो ये है क्या, प्लस और ये माइनस, ये दोनों क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, -5x + 10 बच जाएगा। ठीक है, ये हम लोग के पास में बच गया। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ x² वाला है और यहाँ x है। ठीक है, यहाँ x² है, यहाँ x है, क्या अब भाग लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे देखो अगर यहाँ मान के चलो यहाँ 9 रहता और शेष के रूप में भाग देने के बाद यहाँ अगर 4 बच जाता, क्या भाग लगता है इसमें, नहीं। ठीक उसी तरह यहाँ देखो यहाँ x² है और यहाँ x बच गया, क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो भागफल के रूप में हम लोगों के पास में क्या आ गया, तो देखो ये हमारा क्या है, भागफल है, और ये क्या है, शेषफल है। तो यहाँ लिख देंगे भागफल बराबर -x² - 2। ठीक है, और शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल बराबर -5x + 10। ठीक है, ये हम लोग के पास में आ गया। ठीक है, यानी भागफल कितना आ गया, -x² - 2, और शेषफल कितना आ गया, -5x + 10। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था 1 नंबर सवाल। क्या ये 1 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट करो, जी हाँ गुरुजी ये सवाल हम लोगों को प्रॉपर वे में समझ में आ गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर सवाल आ जाए तो हम लोग उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो चलो, अगर ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो और साथ में अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सकता है तो शेयर करो, ठीक है। बाकी बात इसका जो अगला नंबर सवाल है वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।